रंगों से भरी है पोटली। काम करते हुए यह मंच आदरणीय शंकराचार्य जी को समर्पित करता है, क्योंकि किन्हीं दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए एक तीसरी चीज होती है और वही दोनों को आपस में जोड़ करके रखती है। और जब सुनने को नहीं मिल रही है तो समझने को भी कहाँ से मिलेगी। तो हमारा जो बच्चा है, हमारी जो बहन है, वो धर्म के मर्म को बिल्कुल नहीं जान पा रहे। और इसीलिए जब कहीं कोई डिबेट चलती है बच्चों के बीच में, तो हमारे बहन भाई वहाँ पर थोड़ी देर चर्चा करने के बाद चुप रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और जैसे ही वो चुप होते हैं, दूसरा उनके ऊपर चढ़ जाता है और अपनी चीज़ को, चाहे वो कैसी भी हो, उसको लाद देता है और धर्मांतरण शुरू हो गया। धर्मांतरण काहे के लिए हो रहा? धर्मांतरण इसलिए नहीं हो रहा है कि लोगों का जीवन धार्मिक दृष्टि से ऊंचा हो जाए। धर्मांतरण बंधुओं इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि पूरे विश्व में हमारा राज कायम हो जाए। जो हमारे इस्लाम वाले बंधु हैं, उनका भी यही विचार है कि पूरे विश्व को हमको इस्लामिक बना देना है, तो वो धर्मांतरण कर रहे हैं। और इसी तरह से जो हमारे ईसाई बंधु हैं, वो भी इसी विचार के हैं कि पूरे विश्व में ईसाइयत को कायम कर देना है। अब आप समझिए कि जब हमारे यहाँ का एक बच्चा या एक बच्ची कन्वर्ट हो जाता है, धर्मांतरित हो जाता है, तो उसका जीवन कितना उठता है, आज तक इसका कोई असेसमेंट नहीं हुआ। कन्वर्ट जो लोग हैं, चाहे किसी धर्म में गए हों, क्या हिंदू थे तो बीमार होते थे, मुसलमान ईसाई होने के बाद बीमार होना बंद हो गया? अगर बंद हो गया हो तो हम लोग भी विचार करें। अगर मुसलमान ईसाई हो जाने के बाद कोई समस्या ना आती हो जीवन में, ऐसा देखा गया हो, तो कोई आके दावा करे, हम लोग भी विचार करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन कन्वर्ट हो जाता है व्यक्ति और नकते राजा की तरह से चिल्लाने लगता है कि भगवान का दर्शन हो रहा है। आप लोगों को हो सकता है नकते राजा की कहानी न पता हो, हम सुना रहे हैं। जो गुरु बन करके घूम रहा था, लेकिन पाखंड ज़्यादा देर चलता नहीं है। एक जगह पर गया, लोगों को पता चल गया कि ये असली नहीं है, पाखंडी गुरु है, तो उन्होंने उसकी नाक काट दी। नाक काट करके गांव से निकाल दिया बाहर। अब वो नकला पाखंडी, उसने सोचा कि नाक तो कट गई, अब क्या करें, कहीं जाएंगे तो लोग हमारा बड़ा अपमान करेंगे कि तुम तो गलत करती हो। तो उसने नाक के कटने पर भी ढोंग कर लिया। क्या ढोंग किया? नाचने लगा। तो लोगों ने सोचा ये नक्का नाच क्यों रहा है? कुछ लोग आए पूछने के लिए, भाई इतने खुशी हो गई, तुम नाच क्यों रहे हो, तुम्हारी तो नाक कटी हुई है। कहा यही तो, इसीलिए तो नाच रहा हूँ, इसीलिए तो खुश हूँ। लोगों ने कहा अच्छा, नाक कटवाने से खुशी? हमको भी रहस्य बता। कहा ऐसे रहस्य नहीं बता सकते। ये जो नाक हमारी कटी है, इससे साक्षात परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हमको हो रहा है और उसी से हम आनंदित हैं। अब संसार की किसी वस्तु से हमको कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया। इतनी अच्छे तरीके से उसने इस बात को रखा तो कुछ लोगों के मन में हो गया कि अगर भगवान का दर्शन होता है, नाक कट जाती है, तो बड़ा सस्ता सौदा है, कर लेना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि हमको भी हो सकता है। कहा भाई उसके लिए नाक कटवानी पड़ेगी। जो लोग नाक अपने पास रखते हैं, वो लोग तो घमंडी हैं। अभिमान छोड़ देना है, तब भगवान के दर्शन होंगे, इसलिए नाक कटवाने से दर्शन हो सकते हैं।
तो कुछ श्रद्धालु थे, उन्होंने कहा कट जाने तो नाक, भगवान का दर्शन तो कम से कम हो जाए। पहुँच गए। महाराज उसने चाकू पहले से रखा था, नाक काट दिया। अब काटते ही बहुत दर्द होने लगा, भगवान का तो कहीं दर्शन नहीं हो रहा। लोगों ने कहा अरे भाई आपने हमारी नाक काट दी, भगवान का दर्शन तो अभी भी नहीं हो रहा है। तो कान पकड़ के बैठाया, ना बैठो, सुनो, अब बाहर निकल करके अब तुम हमारी तरह नाचो, अब कहो कि भगवान का दर्शन हो रहा है, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी, लोग समझेंगे कि कुछ गलत काम किया होगा इसलिए नाक काटी गई। अब अगर तुमको इज्जत बचाना है, जैसे हम नाच के आओ भाव दिखा रहे हैं, ऐसे तुम भी नाचो। के बाद नाचने लगा, क्या करें, इज्जत बचाने की जरूरत। फिर दूसरा गया, तीसरा गया, नकटों का संप्रदाय खड़ा हो। तो ऐसे नकटों का संप्रदाय है ये धर्मांतरित लोगों का जीवन। उनको कुछ भी उपलब्धि नहीं हो रही है, लेकिन क्या करें, नाक कटवा चुके, अब अगर नाचेंगे नहीं तो और बदनामी होगी, इसलिए अपनी इज्जत छिपाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, आपके सामने खड़े हो गए। लेकिन सच्चाई यही है, स्थान भ्रष्टान शोक बनते, दंता केशा नखा हरा। दांत बड़े शोभायमान होते हैं आपके मुख में, केश बाल उन्हीं से तो आपकी शोभा है। नख, माताएं बहनें कितना रंगे रहती हैं। ये जो दांत हो, बाल हो, नाखून हो, ये शोभा पर स्वयं भी हैं और जिनके पास होते हैं उनकी भी शोभा बढ़ाते हैं, ये सही है। लेकिन कब तक, जब तक अपनी जगह पर हैं तब तक। जैसे ही दांत टूटा तो हड्डी हो गया, फिर उसको छूने पर भी हाथ धोने की जरूरत है। जैसे ही बाल कटा, वैसे जब तक आपके सिर पर लगा हुआ है, अपनी जगह पर है, तब तक आप उसको धो रहे हैं, पोंछ रहे हैं, सुखा रहे हैं, सुगंध उसमें लगा रहे हैं। और कट गया तब थोड़ा सा भी अगर खाने में आ जाए तो पूरा भोजन ही आप छोड़ देंगे, पॉलिश लगा रहे हैं। लेकिन कट जाए उसके बाद वो हड्डी है। तो जैसे दांत, बाल, नाखून अपनी जगह पर ही शोभास्पद होते हैं, अपनी जगह छोड़ देने के बाद उनकी कोई कीमत नहीं रहती है, इसी तरह से नराह मनुष्य भी जब तक अपनी जगह पर है तब तक उसकी शोभा है। अपनी जगह एक बार छोड़ा उसके बाद उसकी कोई शोभा नहीं। और ये कोई हम ऐसे नहीं कह रहे, भारत के मुसलमान सब्सिडी लेकर के पैसा खर्च करके आज भी हज को जाते हैं। लेकिन पूछो भारत के मुसलमानों से, यहाँ पर कोई हो तो खड़ा होकर बता सकता है कि सऊदी अरब के मुसलमान उसको क्या मुसलमान मानते हैं? काफिर कहते हैं आज भी। 5-5, 10-10 पीढ़ियां हो गई मुसलमान हुए, यहाँ पर हिंदुओं से लड़ते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान साबित करते हैं। लेकिन जब यही मुसलमान वहां जाते हैं सऊदी अरब, तो सऊदी अरब के मुसलमान इनको मुसलमान मानने से इनकार कर देते हैं। हज का पैसा न दे तो घुसना न दें सऊदी अरब में। क्या मतलब है? पीढ़ियां बीत गई आपकी, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा उस समाज में नहीं हुई। आपकी प्रतिष्ठा तो आपके समाज में हो सकती है जिसको आपने अपने आप टुकड़ा दिया। इसलिए आपकी क्या स्थिति है? इसलिए अपने स्थान पर व्यक्ति को बने रहने की आवश्यकता है। तो धर्मांतरण जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि कुछ लोगों को पूरे विश्व में अपनी सत्ता स्थापित करनी है। और इसका बड़ा घाटा ये है कि जब हमारे यहाँ का एक व्यक्ति धर्मांतरित हो जाता है तो समझो कि जिस धर्म में गया है उस धर्म का एक अंश में शासन भारत में हो गया। जिस दिन सब लोग मुसलमान हो जाएंगे, यहाँ इस्लाम का शासन हो जाएगा। जिस दिन सब लोग यहाँ पर ईसाई हो जाएंगे, सब माने बहुसंख्य, केवल 60% अगर हो गए तो उन्हीं का राज कायम हो जाएगा और वो इसकी बात को दूसरे देश में बैठ करके संचालित करेंगे। इसलिए भारत के लोगों को अगर अपना स्वराज्य बनाए रखना है, भारत के लोगों को अगर भारत का राज्य स्थापित रखना है, अपने राज्य में जीवन बिताने की इच्छा आपके मन में है, आप ये चाहते हैं कि आपके आने वाली पीढ़ी भी अपने राज्य में रहे, तो आपको अभी से सजग हो जाने की आवश्यकता है। किसी हालत में धर्मांतरण को हमको स्वीकार नहीं करना, धर्म में आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए।
चाहिए और भाई करके उसका मुकाबला करती है। कैसे मुकाबला करें? जहाँ धर्मांतरण हो रहा है वहाँ पर ब्रेक डालकर वो कोई रास्ता नहीं है। वो थोड़ी रास्ता हो सकता है लेकिन अंतिम रास्ता नहीं है। अंतिम रास्ता ये है कि अपने बच्चों को धर्म के बारे में खूब अच्छी शिक्षा दे दो, इतनी अच्छी शिक्षा दे दो कि बड़ा से बड़ा पादरी आ जाए, बड़ा से बड़ा मौलवी आ जाए, आपके बच्चे से बात करे तो वो मौलवी कन्वर्ट हो जाए, तो पादरी कन्वर्ट हो जाए, आपका बच्चा का नाम है। कुछ ईसाई आए हमारे गुरुजी, जो झारखंड में छोटा नागपुर का इलाका है, सिंहभूम जिला, वहाँ के पूरे जिले में मिशनरी अपना काम कर रही थी। कन्वर्जन बहुत तेजी से हो रहा था। गुरुजी महाराज ने जंगल में अपना आश्रम बनाया और वहाँ पर गांव-गांव जाकर के काम करने लगे। स्वधर्मानयन अभियान के माध्यम से जो बच्चे भटक गए थे उनको अपने धर्म में वापस लाने लगे, तो परिणाम बहुत दूसरा हो गया। पूरे के पूरा गांव वापस हिंदू धर्म में आ गया। और जब पादरी आया उसने कहा कि आओ सब लोग प्रेयर करना है, तो उन सब लोगों ने इकट्ठा होकर के कहा कि महाराज अब आप जाइए, अब हमारा पादरी आ गया, अब हम उसी के साथ प्रार्थना करेंगे, आपकी जरूरत कि बंधु आपको अगर कन्वर्जन करना है तो हम आपको मना नहीं करते, आप आइए कन्वर्जन करिए, लेकिन हमारे भोले भाले गांव के लोगों के साथ नहीं, हमको पहले कन्वर्ट करिए। शंकराचार्य हम हैं, धर्माचार्य हम हैं, आपको हम आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, अपने धर्म की विशेषताएं बताइए। अगर आपका धर्म श्रेष्ठ हुआ और सच में धर्म साबित हो गया तो हम कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर हम कन्वर्ट हो गए, शंकराचार्य कन्वर्ट हो गया, तो लाखों लाख लोग एक ही दिन में आपको कन्वर्ट होकर मिल जाएंगे। आप हमको कन्वर्ट करिए। लेकिन आज तक कोई धर्मांतरण करने वाला पादरी, कोई धर्मांतरण करने वाला मौलवी आकर के शंकराचार्य को कन्वर्ट करने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि जानता है कि इनके सामने हमारी माया नहीं चलेगी। तो भोले भाले हमारे ग्रामीण लोगों के पास जाता है और जा करके उनको कहीं लोभ दे करके, कहीं प्रलोभन दे करके, कहीं बरगला के, कहीं भ्रम में डाल करके धर्मांतरित करने का प्रयास करता है, और वो भी धर्मांतरित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहले भ्रमित कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि इनका रास्ता अच्छा है और अच्छी अच्छी चीजें ला करके रखते हैं। अपने जीवन में जब हम दुर्गुणों को हटा देते हैं और सद्गुण अपना लेते हैं तो समझिए कि हम धार्मिक हो गए। तो दुर्गुणों को हटाना और सद्गुणों को अपने जीवन में लाना, दुर्गुण क्या है, सद्गुण क्या है, इसकी पहचान पहले प्राप्त करना और फिर सचेत होकर के सतर्कता के साथ इसको अपने जीवन में अपनाना। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसका जीवन सफल होता है। आप सब संस्कारधानी के लोग हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ को हम कई बार आए, रमन सिंह जी आ गए हैं, इन्होंने कई बार हम लोगों को बुलाया। गुरु जी के साथ जाने कितनी बार आए हम लोग, लेकिन पता नहीं कौन सा संयोग था, कह नहीं सकते हैं। राजनांदगांव नहीं है, तो राजनांदगांव आने का अवसर आज मिला। अभिषेक जी और मधुसूदन जी ने मिलकर के रमन सिंह जी के द्वारा हमको यहाँ पर बुलवाया। हम लोग यहाँ पर आए, आप सब लोगों से मिलना हुआ। सवेरे विद्याचल के कार्यों को हमने देखा, बहुत मन प्रसन्न हो गया। सेवा का ऐसा उत्तम कार्य संस्था के द्वारा हो रहा है, इसलिए मैंने हमको बताया। और इसके अतिरिक्त यहाँ के लोग और भी मिले, और उन सब लोगों के आने से जाने से, देखिए चावल बटोरे का ये देखने से पता चलने लग जाता है। तो आप लोगों का जो शिष्ट व्यवहार है उसको देख करके आपके संस्कारशील होने का भी हमको बोध हुआ। हम निरंतर आप लोगों के बीच में हैं, और जैसा कि आप लोगों को विदित भी होगा, हमने छत्तीसगढ़ में बहुत प्रेम पाया। इसीलिए जब शंकराचार्य पद पर हमारा अभिषेक हुआ तो हमने सोचा कि हमको भी छत्तीसगढ़ को कुछ देना चाहिए। फिर मन में आया कि हम क्या दें,
हम तो भोजन भी आप ही लोगों से देते हैं, वस्त्र भी आप ही लोग देते हैं, हमारे पास अलग से क्या है जो हम आपको दे सकते हैं। तो हमने सोचा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के नाम में 36 संख्या है, इसी से जुड़ा कुछ करना चाहिए। तो हमको ध्यान आया कि यहाँ के लोग बड़े पुराण के प्रेमी, जगह जगह पुराण कथा का आयोजन होता रहता है। तो हमने सोचा कि 18 पुराण हैं और 18 उप पुराण, अगर दोनों को मिला दें तो 36 हो जाता है। तो क्यों ना छत्तीसगढ़ के लोगों को 18 पुराण और 18 उप पुराण सुना दिया जाए। तो हम ये सुना रहे हैं, 4 हो चुके हैं, 32 अभी बाकी हैं। आगे हो सकता है ऐसा कोई अवसर लगे तो हम लोग यहाँ भी आएंगे और आपको भी पुराण सुनाएंगे। बहुत आनंद हमारे मन में है। आप सब ने इस श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ यहाँ पर हमारा स्वागत किया, यहाँ बैठ करके हमारी बातों को सुना। सब कुछ तो नहीं कहा जा सकता है, बस प्रेरणा ही दी जा सकती है, और वो प्रेरणा यही है कि धर्म के बिना आपका जीवन शून्य है, आप पशुवत हैं। इसलिए धर्म के बारे में बहुत दृढ़ता अपना लीजिए, दृढ़ता के साथ धर्म का पालन करिए। देखिए कैसे आपका जीवन सुखी हो जाता है। सवेरे अभिषेक सिंह जी हमारे साथ सत्संग कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि महाराज ये बताइए कि लोगों के देने के लिए क्या वस्तु है। हम भी चाहते हैं कि लोगों को कुछ दें, तो क्या देना सबसे अच्छा होता है। तो हमने उनको भागवत जी से श्लोक निकाल करके बताया कि देने के लिए एक ही चीज़ है जो सबको दी जा सकती है और सबको पसंद भी है। अब आम हम देंगे तो किसी को पसंद है, किसी को ना पसंद है। केला हम देंगे, किसी को पसंद है, किसी को ना पसंद है। लाल कपड़ा देंगे, किसी को पसंद है, किसी को ना पसंद है। काला देंगे तो यही आए, कुछ भी दो, सबको पसंद नहीं है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको सब लोग पसंद भी करते हैं और देने वाला सबको दे भी सकता है। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है सम्मान। आप सम्मान लीजिए, लोगों के हृदय में गौरव की भावना की अभिवृद्धि करिए। वो जहाँ हैं, जिस हालत में हैं, वहीं उनके हृदय में गौरव की भावना आ जाए तो देखिए बिना खाए भी व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। तकलीफें रहें, कष्ट रहे, लेकिन अगर मन पक्का हो और मन में गौरव की भावना हो तो लोग गोलियां भी खा लेते हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, कर बड़े से बड़ा कष्ट उठा लेते हैं और फिर भी खुश रहते हैं। तो इसलिए देने की चीज़ एक ही है और वो है सम्मान। वो आप भरपूर दीजिए सबको, लोगों को पसंद भी आएगा और आप दे भी सकेंगे। तो हम आपसे भी यही कहते हैं कि आप सम्मान दीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने आप को सम्मान दीजिए। आप सामान्य नहीं हैं, आप ऋषियों की संतान हैं, साक्षात परमात्मा के द्वारा उत्पादित पुत्र हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज नहीं पाए। भगवान का ये वाक्य है कि सब मुझे प्रिय हैं, सबको मैंने उत्पन्न किया है, लेकिन सब में मनुष्य हमको सबसे ज़्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो धर्म मानता है। बाकी कृमि कीटादी हैं, पशु पक्षी हैं, वो धर्म नहीं मानते। इसलिए भगवान के हम सीधे, वही हमारे परम पिता हैं, हम उनके परम पुत्र हैं। सीधा संबंध हमारा भगवान से जुड़ा हुआ है। हमसे विशेष दूसरा कौन संसार में हो सकता है? पहली बात। और दूसरे, जिस सभ्यता, जिस संस्कृति, जिस धर्म को हमने परंपरा से, जन्म मात्र से प्राप्त कर लिया है, इतना सौभाग्य किसी और का नहीं है। सब गोलबंदी करके, गुटबंदी करके अपने चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। वो बात केवल हमारे धर्म में है कि जो इसको अपना ले वही धन्य धन्य हो जाए। ऐसा दिव्य धर्म परंपरा से सनातन धर्म हमको प्राप्त हुआ है। हम लोगों को राजनेताओं की समस्त जनताओं का गायत्री परिजनों द्वारा लाखों गायत्री का
की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म रक्षा समिति की ओर से बहुत ही